बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हमेशा से एक बात बताता चला आया हूं कि ये जो इस वक्त चल रहा है ना, ये ट्रांजिशन पीरियड है। इस वक्त के अंदर अमेरिका, रशिया और चाइना ने अपने 5th जनरेशन के जहाज तो बना लिए हैं, लेकिन इन 5th जनरेशन के जहाजों के ऊपर वो आज भी 4th जनरेशन वाले वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। वही AMRAAM है, वही R77 है, PL-15 है, ये सारे के सारी पुरानी टेक्नोलॉजीज अब होती जा रही है। ठीक है, इनकी रेंजेस जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। AMRAAM का नया वर्जन उन्होंने निकाल लिया है। PL-15 की रेंज वैसे ही काफी ज्यादा है। रशिया भी अपने नए से नए मिसाइलों के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज है ना, जो देखने वाली है, वो ये है कि 5th जनरेशन जहाजों के लिए, या आप कह लें कि 6th जनरेशन जहाजों के लिए जो वेपन्स हैं, उनको आज तैयार किया जा रहा है। वो आज तैयार हो रहे हैं और उनकी खबरें आज हम पढ़ रहे हैं। कल को, आज से 5-10 सालों के बाद, ये वेपन्स जो है इन जहाजों के ऊपर इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे। कुछ ऐसे वेपन्स होंगे जो 4th जनरेशन के जहाजों के ऊपर भी इंटीग्रेट हो जाएंगे, लेकिन ज्यादातर जो 5th जनरेशन के जहाज हैं, उनके लिए जो वेपन्स हैं वो आज तैयार किए जा रहे हैं। उसी डिजाइन के अंदर मिसाइल की रेंज को जो है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मिसाइलों का साइज करके रेंज जो है वो सेम रखने की कोशिश की जा रही है। एक चीज जो सबसे ज्यादा इस वक्त जिसके ऊपर काम हो रहा है वो है लेजर वेपन। और ये वेपन जो है, इसको तीनों फोर्सेस के लिए डेवलप किया जा रहा है। नेवी के लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि उसके अंदर शिप के ऊपर जगह काफी होती है। शिप के ऊपर आपको पावर जनरेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो शिप्स के ऊपर जो है वो लेजर को अब रख भी दिया गया है। हम ये देखते चले आए हैं कि अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स के ऊपर लेजर जो है उसको ऑलमोस्ट कह लें कि ऑपरेशनल भी कर दिया है। डेफिनेटली सारी बातें तो अमेरिका नहीं बताएगा कि कौन सा वेपन उसने ऑपरेशनल किया, लेकिन उसने उसके टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आर्मी को ऐसी जो है वो व्हीकल्स वो फराहम कर दी जा रही हैं, या नियर फ्यूचर के अंदर कर दी जाएंगी, जिनके ऊपर लेजर वेपन्स जो है वो लगे हुए हैं। अभी तो सिर्फ अमेरिकन ये कह रहे हैं कि हम ड्रोन्स को रोकने के लिए ये आर्मी की लेजर वेपन्स जो है इनको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लेजर वेपन का असल इस्तेमाल क्या होगा ये हमें वक्त के साथ साथ पता चलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिप के ऊपर जो है लेजर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि शिप जो होता है उसके ऊपर वैसे ही काफी जगह होती है, उसके ऊपर पावर जनरेशन की जो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आर्मी जो है उसमें भी आपको कोई ऐसा जितनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस वक्त अमेरिकन आर्मी जो है वो मूवेबल न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर काम कर रही है। एक ऐसा न्यूक्लियर प्लांट जो कि एक ट्रक के ऊपर ले जाके आप उसको मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो लेजर वेपन्स हैं, ये आर्मी और नेवी के लिए तो कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स पेश आती हैं उनको तो आप निस्बतन आसानी से जो है उनका हल निकाल सकते हैं, लेकिन असल मसला आता है जब आपने एक एयरबॉर्न लेजर बनानी है। अमेरिका ने पहले भी एक एयरबॉर्न लेजर बनाई थी, उसकी नोज कोन के अंदर उन्होंने एक लेजर वेपन जो है उसको फिट किया था ICBMs को रोकने के लिए और दूसरे तीसरे जहाजों को रोकने के लिए, लेकिन वो जहाज जो था वो ऑपरेशनल नहीं हुआ था। उसकी क्या रीजन थी? क्योंकि उस वक्त जो लेजर थी ना, वो बहुत ज्यादा जगह घेरती थी और उसको चलाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जनरेशन चाहिए होती थी, यानी कि आपको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती थी। इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों चाहिए होती है? क्योंकि ये जो लेजर होती है ये होती एनर्जी वेपन है। तो एक छोटे से फाइटर जेट के अंदर आपके पास इतनी पावर जनरेशन नहीं होती कि आप एक लेजर वेपन को इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकें। देखें, शॉक पूरा करने के लिए तो आपने लेजर वेपन हवा के अंदर नहीं लेके जाना। आपने अगर इस लेजर वेपन को अपने जहाजों के ऊपर, फाइटर जेट्स के ऊपर लगाना है, तो आपने उससे काम लेना है, और काम जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए, ताकि आपका जो एडवर्सरी है उसका नुकसान हो। इस वजह से एयरफोर्स के लिए लेजर को तैयार करना एक बहुत बड़ा मसला था। लेकिन अब लेजर टेक्नोलॉजी के अंदर भी काफी ज्यादा जो है वो इंप्रूवमेंट आ गई है। केमिकल लेजर जो है उसने काफी ज्यादा काम आसान कर दिया है, उसके ऊपर रिसर्च बहुत ज्यादा की गई है। और दूसरी चीज के एक फाइटर जेट के ऊपर लेजर पॉड को लगाने के लिए इसके ऊपर अमेरिका ने पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च किया। अब एक खबर आई है और लॉकहीड मार्टिन ने एक इंकशाफ किया है कि लॉकहीड मार्टिन ने फरवरी में एयरफोर्स रिसर्च लैब को एक कॉम्पैक्ट डायरेक्ट एनर्जी हथियार जो है वो फराहम कर दिया, जो कि एक टैक्टिकल फाइटर जेट को एक लेजर से लेस करने की कोशिश में एक अहम संग मील है, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल्स को नकारा करने के लिए, उनको मार गिराने के लिए जो है वो कारआमद हो सकती है। और लॉकहीड मार्टिन का कहना यह है कि ये अपनी पावर क्लास का सबसे छोटा, सबसे हल्का हाई एनर्जी लेजर है। और लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि ये एयरबॉर्न लेजर की डोमेन में एक ऑपरेशनल लेजर सिस्टम हासिल करने के लिए एक अहम संग मील उन्होंने अबूर कर लिया। और इस लेजर सिस्टम को उन्होंने नाम दिया है लांस का, LANCE। लांस से बेसिकली बनता है लेजर एडवांसमेंट फॉर नेक्स्ट जनरेशन कॉम्पैक्ट एनवायरमेंट्स, यानी कि इसके नाम से ही जाहिर हो जाता है कि कॉम्पैक्ट एनवायरमेंट के अंदर नेक्स्ट जनरेशन लेजर जो है उसको आपने तैयार करना है। मैंने आपको बताया कि वॉरशिप्स के ऊपर तो जरूरत ही नहीं होती, जगह कम पड़ती नहीं है आपको। आर्मी के लिए भी आप एक डेडिकेटेड व्हीकल जो है उसको तैयार कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप ये लेजर फिट कर दें। आप एक स्टैटिक लेजर जो है वो बना सकते हैं। तुर्की ने भी अब लेजर वेपन एक बना लिया हुआ, स्टैटिक लेजर वेपन बना लिया हुआ है। लेकिन असल मसला होता है एयरफोर्स के लिए। और ये लांच सिस्टम का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 2017 में लॉकहीड मार्टिन को अवार्ड किया गया था। और ये बेसिकली अमेरिका का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसको वो शील्ड प्रोग्राम कहते हैं। ये वो अवेंजर्स वाली शील्ड नहीं है। इस प्रोग्राम का बेसिकली नाम है सेल्फ प्रोटेक्ट हाई एनर्जी लेजर डेमोन्स्ट्रेटर। और इसके अंदर लॉकहीड मार्टिन को 3 कंपनीज
असिस्ट कर रही हैं। एक लॉकहीड मार्टिन खुद है जो ओवरऑल इस लेजर वेपन की जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। सारा सिस्टम लेजर वगैरह जो है वो लॉकहीड मार्टिन तैयार कर रही है। उसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर नॉर्थरॉप ग्रमन है। नॉर्थरॉप ग्रमन वो सिस्टम तैयार कर रहा है जिससे इस लेजर को इसके टारगेट की तरफ जो है वो डायरेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर बोइंग भी शामिल है जो कि वो पॉड सब सिस्टम तैयार कर रहा है जो कि एक्चुअली जो है बाद में एयरफोर्स के जहाजों के ऊपर लगाया जाएगा। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि ये लॉकहीड मार्टिन ने एयरफोर्स रिसर्च लैब को ये जो है वेपन फ्राहम किया है। ये एज सच एयरफोर्स के हवाले नहीं किया गया। ये एयरफोर्स की एक ब्रांच है अमेरिका के अंदर, उसको वो एयरफोर्स रिसर्च लैब कहते हैं। वहां पे इस वेपन को जो है वो टेस्ट वगैरह किया जाएगा और फिर वहां पे जो एयरफोर्स के प्लानर्स है ना, वो इसको देख के, इसकी इफेक्टिवनेस को देख के, तो वो ये बताएंगे कि हमने इससे किस तरह के फ्यूचर के अंदर काम लेने हैं, वॉरफेयर में इस लेजर से किस तरह के काम लिए जा सकते हैं और हमें इस तरह के टेस्ट जो है वो आप कंडक्ट करके दें ताकि हम इस लेजर की इफेक्टिवनेस जो है उसको जांच सकें। अभी ये डिसाइड करना भी बाकी है कि इस लेजर वेपन के ऊपर किस तरह के टेस्ट जो है वो परफॉर्म किए जाएंगे। अभी ये लेजर जो है उन्होंने तैयार कर ली है, कॉम्पैक्ट है, बड़ी हल्की है, बहुत छोटे से एरिया के अंदर उन्होंने इसको फिट कर दिया है। लेकिन अभी एयरफोर्स वाले कह रहे हैं कि हम इसको देखेंगे कि इससे हमने काम किस किस्म के लेने हैं, ड्रोन्स गिराने हैं, इससे हमने सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो है वो गिराने हैं या और किस तरह के काम हमने इससे लेने हैं। तो उसके लिए जो हमें टेस्ट दरकार होंगे इसकी परफॉर्मेंस को गेज करने के लिए, वो फिर अब एयरफोर्स जो है वो टेस्ट वगैरह लिख के देगी कि इस तरह के टेस्ट आप इसके ऊपर जो है वो परफॉर्म करें और फिर उन टेस्ट का रिजल्ट जो है वो एयरफोर्स के साथ शेयर होगा और फिर अमेरिकन एयरफोर्स बताएगी कि अब इसके अंदर ये मॉडिफिकेशन करें, ये मॉडिफिकेशन करें और फिर इसको आप वो जो है वो जहाज के ऊपर लगाने की बारी आएगी। तो अभी जो है वो टाइम लगेगा एयरबोर्न लेजर के ऊपर, लेकिन लॉकहीड मार्टिन का मानना ये है कि 2025 तक वो एक ऐसा वेपन सिस्टम तैयार कर लेंगे जो कि फाइटर जेट्स के ऊपर लगा के तो इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो 2025 तो दूर नहीं है, ये 2022 का जो मिड है वो तो खत्म हो चुका हुआ है। तो 2025 जो है वो आप कह सकते हैं कि सिर्फ 2-2.5 साल की बात है। हमारे सामने एक ऐसा वेपन आ जाएगा जिसको हो सकता है हम F-16 के ऊपर लगा देखें, जिसको हो सकता है हम F-35 के ऊपर लगा देखें। तो देखें इस वक्त अमेरिका जो है वो इसके ऊपर किस तरह से काम करता है। यहाँ पे एक बात करूंगा कि अमेरिका की जो खबरें हैं वो तो बाहर आ जाती हैं, लेकिन उसके जो एडवर्सरी हैं जैसा कि रशिया है, जैसा कि चाइना है, उनकी इतनी ज्यादा खबरें जो है वो बाहर नहीं आती। लेकिन डेफिनेटली चाइना और रशिया भी इसके ऊपर वर्किंग कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो, ये थी एक इन्फॉर्मेशन, होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।